पाकिस्तान में सर्कस लगी हुई है ना इमरान खान की। इमरान खान का ऊंट किसी करवट नहीं बैठता है तो उतने तक साद रिजवी साहब ऐलान नहीं करेंगे। ऐसी ये बात नहीं है कि तरीके लबे खामोश होकर बैठेगी। हम इधर बाहर बैठ के भी उसको देख के हैरान होते हैं कि वो कैसे यू टर्न लेता है, और वो आगे सुन के भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज रखे कि जिसको अच्छाई और बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाए, हक और बातिल की तमीज़ ही ख़त्म हो जाए, तो फिर उनके साथ बहस करने की क्या ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान का फहाशी से भरपूर जो फसादी मार्च है वो दम तोड़ते हुए नजर आ रहा है। इमरान खान को अपनी नाकामी, अपनी हार वाज़े क्लियर नजर आ गई है, इसलिए वो नित नए हरबे के ऊपर काम कर रहा है, नित नए तरीके ढूंढ रहा है कि किसी तरीके से मुझे कामयाबी मिल जाए, कोई बड़ा सान्या हो जाए, कुछ भी हो जाए तो मेरी इज्जत बच जाए। तो उस दो नए हरबों में इमरान खान ने दो के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एक तहरीक लब्बैक के खिलाफ फिर नई साजिश शुरू कर दी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साद रिजवी साहब ने पहले ही ऐलान करके बता दिया था। फिर उसने ऐलान करके बता दिया है कि आप लोगों ने ऐसी बातों में नहीं आना है। दूसरा जो उसका हरबा है वो सुस्त रवि का। कल उसने पूरा दिन गुजरात में गुजारा। आगे जाने के लिए इमरान खान का दिल नहीं कर रहा है, आंखें उसकी काली हो रही हैं, उसको हार नजर आ रही है। वो किसी तरीके से उसके कदम आगे की बजाय पीछे जा रहे हैं। तो मुझे याद आ गया कि आप लोगों ने इसकी जो सुस्त रवि है उसकी मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, थोड़ी फनी सी मिसाल है। आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कोई आशिक माशूक होते हैं ना, तो कोई जो चंचल सी माशूक लड़की होती है जिसको अपने आशिक के ऊपर अंधा भरोसा होता है, बड़ा घमंड होता है, उसको बड़ा गुरूर होता है कि ये तो मेरे बगैर नहीं रह सकता है। तो उसका आशिक अगर कोई चीज यानी कि उसका कोई मुतालबा नहीं मान रहा होता है तो वो कहती है कि मैं 10 तक गिनूंगी, अगर 10 तक आपने मेरा मुतालबा नहीं माना तो फिर मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी या मैं फलां कर दूंगी। तो वो जब 10 शुरू करती है ना तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाती है ना बड़ी तेज से। तो वो आगे वो तो टस मस भी नहीं होता है, तो वो आगे कहती है कि भाई 8:15 8:30 8:45। वो किसी तरीके से गिनती को स्लो करती है कि 10 से पहले, क्योंकि मैंने 10 कहा है और ये तो टस मस भी नहीं हो रहा है, तो लिहाजा मैं इसको थोड़ा लंबा करूं कि हो सकता है ये मान जाए। तो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च, फसादी लॉन्ग मार्च है, वो भी अब इमरान खान उसको लंबा कर रहा है कि जिस घमंड, जिस गरूर, जिस फखर से, जिस पुरएतमादी से इमरान खान निकला था ना। इमरान खान के जितने भी सपोर्टर हैं, इमरान खान के जितने भी यूट्यूबर हैं, सहाफ़ी हैं, वो 25 मई को भी ऐसा कहते थे कि इमरान खान ने ऐलान करना है और ये भाग जाएंगे। और अब भी ये कहते थे कि बस इमरान खान के जो कारकुन हैं वो बस उनसे सब्र भी नहीं होता है, इमरान खान के ऊपर प्रेशर है कि लॉन्ग मार्च करो, हमारे अंदर जो एक हकीकी आज़ादी है वही उबाल खा रही है, जल्दी करो। तो इमरान खान निकल तो पड़ा, लेकिन उसको आगे से कोई ना गवर्नमेंट टस्टमस हो रही है ना एस्टेब्लिशमेंट टस्टमस हो रही है। तो वो किसी तरीके से इसको लेट कर रहा है कि इस अरसे में बीच में कोई ऐसा काम हो जाए कि मेरी जो बच्ची कुची इज्जत है ना वो बच जाए। एक तो इसकी सुस्त रवि का इसने ये तरीका अपनाया है, ये नया हरबा है इमरान खान का। दूसरा जो साद रिजवी साहब जो तहरीक लब्बैक के मुतालिक है, तो वो नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि जो हवेलिया में वाक़या हुआ था तो उसमें तकरीबन 80 के लगभग जो तहरीक लब्बैक के कारकुन थे उनको मुख्तलिफ केसों में गिरफ्तार किया गया था। तो उसका अदालती हुक्म आ गया है। अदालती हुक्म आने के बावजूद वहाँ की इंतज़ामिया उनको रिहा नहीं कर रही। तहरीक लब्बैक के अहदेदार पहुँच जाते हैं वहाँ मुतल्लिका अदारों के दफ्तरों के सामने पहुँच के, तो वो आगे से कहते हैं कि भाई आप लोगों ने जो कुछ करना है कर लो, हम इनको नहीं छोड़ रहे। सेम उसी तरह जिस तरह साद रिजवी साहब गिरफ्तार हुए थे और अदालत की तरफ से हुक्म आने के बावजूद भी इसी इमरान खान की हुकूमत थी, तो वो रिहा नहीं कर रहा था। फिर तहरीक लब्बैक ने जो धरना दिया था, लॉन्ग मार्च तारीखी दिया था, तो फिर यही इमरान खान घुटनों पे आ गए थे और सब मुतालबात इनने मान लिए थे। अब इमरान खान की यही ख्वाहिश है कि तहरीक लब्बैक को पहला जो उनके खिलाफ साजिश की गई, उनके लोगों को शहीद किया गया, वो बुरी तरह बेनकाब हो गया। इमरान खान की जो एक नाकाम, एक घटिया किस्म की साजिश थी, वहाँ सिपा साहबा के लोग हैं और जितने भी मुख्तलिफ दूसरे मसलिक के लोग हैं, उन लोगों ने भी यही कहा है कि इमरान खान की ये एक घटिया साजिश थी हमको लड़ाने की, कि किसी तरीके से पाकिस्तान में इंतशार फैले
और मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। उसमें तो वो कामयाब हुआ नहीं। फिर अभी अदालत की तरफ से भी हुक्म आ गया, फिर KPK की हुकूमत उनको रिहा नहीं करी और वो ये चाहते हैं कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं ना, जो मर्द हैं, शेर हैं, जब निकलते हैं तो वो अपने मुतालबे मनवाते हैं। तो इमरान खान की ख्वाहिश है कि भाई वो दोबारा निकलें पूरे मुल्क में। क्यों कि जो तहरीक लब्बैक के कारकुन है ना, तो वो सिर्फ KPK में तो नहीं निकलेंगे ना, पूरे मुल्क में निकलेंगे। और पूरे मुल्क में निकलेंगे तो इमरान खान चाहता है कि वो लोग कारकुन भी हो जाएंगे, फिर हमारे भी हो जाएंगे, फिर हुकूमत के ऊपर प्रेशर आ जाएगा हमारे मुतालबे मानने के ऊपर, यानी कि वो मजबूर हो जाएंगे। तो ये खबर ज़रा से मालूम हो रही है कि साद रिजवी साहब ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि आप लोगों ने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जब तक मरकज़ से कोई ऐलान नहीं आता है। कारकुनों को बता दिया है उसने कि आप लोगों ने तैश में नहीं आना है। इसका जिक्र मैं पहले कर चुका था कि जब हवेलियां में एहतजाज हुआ, हवेली के ऊपर 4 आदमी के ऊपर गोली चलाई गई थी, तो जो साद रिजवी साहब खामोशी से वापस आ गए थे और उसने एक उनकी जो मजलिस शूरा की एक बैठक थी, उसमें उन्होंने फैसला करना था। तो वो फैसला अभी तक सामने नहीं आया कि हम क्या करना है। तो उस टाइम भी मैं आप लोगों को बता दिया था कि जब तक ये जो पाकिस्तान में सर्कस लगी हुई है ना इमरान खान की, इमरान खान का ऊंट किसी करवट नहीं बैठता है, तो उतने तक साद रिजवी साहब ऐलान नहीं करेंगे। क्योंकि वो समझ गए थे और पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि वो जो फैक्टर है ना, वो मजबत मुनाफरत फैलाने का जो फैक्टर है, वो उसी को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान ने ये कोशिश की थी। तो वो जो पहला ऐलान है ना, वो पहला ऐलान भी इसी वजह से लेट हो रहा है। लाजमी उसके ऊपर एक्शन होगा। अब ये तो जो बेगुनाह कारकुन पकड़े हुए थे उनको अदालत रिहा कर रही है ना, बाकी उनके ऊपर जो जिनके ऊपर गोली चलाई गई उनके ऊपर जो FIR हैं वो अभी बहुत लंबा मामला है। ऐसी ये बात नहीं है कि तहरीक लब्बैक खामोश होकर बैठेगी। तो वो सिर्फ यही वजह है कि इमरान खान को फायदा ना पहुंचे और इमरान खान जो अपनी चाल है उसमें कामयाब ना हो जाए। तो वो इंशाल्लाह इस इमरान खान की इस जो साजिश है ना, ये नया हरबा जो इमरान खान ने आजमाया है, इसको भी साद रिजवी साहब ने ऐलान करके रोक दिया। अब इमरान खान को कुछ समझ नहीं आ रही। कल गुजरात में इमरान खान से इंटरव्यू लेते हुए एक और बात की गई, बल्कि उससे पहले, कि वो कहता है कि मरशला लग जाए तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। यानी कि मरशला तक भी इमरान खान कहता है कि मुझे कोई डर नहीं है, मरशला लग जाए। और उसके बाद उसके जो कारकुन कहते हैं, कई अमीन अली गंडापुर हो गया और दूसरा एक इनका कोई KPK का, उसने कहा है कि हम असला लेके आ रहे हैं। और इमरान खान ने खुद भी ट्वीट किया है कि भाई खूनी भी हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के जो हम शुरू से मौक़िफ़ रखते हैं, मैं शुरू से जो कहता हूं कि इमरान खान को सिर्फ और सिर्फ जो ख्वाहिश है ना, वो कुर्सी की है। बस किसी तरीके से वो इक़्तिदार में आ जाए, कुर्सी उसको मिल जाए। उस कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी हद को भी क्रॉस कर सकता है कुर्सी हासिल करने के लिए। लेकिन अगर कुर्सी उसको नहीं मिलती और जो नजर आ रही है, तो वो कहता है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी अवाम की, मुसलमानों की, इस्लाम की। जब मेरे पास कुर्सी इक़्तिदार नहीं है तो जाए मुल्क भाड़ में, जहां भी जाता है मरशला लगता है, फसाद होते हैं, कुछ भी होता है। और यही बात जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को, वो जो सदफ नईम है उसका एक सहाफ़ी है, तो उसने अल्लाह की कसम उठा के कही थी कि मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि जितने भी सियासतदान है, उसने कहा था अपनी वीडियो में कि जितने भी सियासतदान है, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहती हूँ कि सिर्फ ये कुर्सी के लिए कर रहे हैं, इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। इनका आवाम से कोई तलक नहीं है, ना इनका इस्लाम से तलक है। तो नाज़रीन, इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो तो मुझे तो नहीं लगता है, कम अज़ कम मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से एक तो इमरान खान के बार बार यू टर्न लेना, बार बार उसका अपना बयानिया तब्दील करना। मैं हैरान हूँ उसके सामने जो उनको सुन रहे हैं, बड़े जिगरे हैं उनके यार, कि वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। हम इधर बाहर बैठ के भी उसको देख के हैरान होते हैं कि वो कैसे यू टर्न लेता है, और वो आगे सुन के भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इस फितने से कौम को महफूज रखे कि जिसको अच्छाई और बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाए, हक और बातिल की तमीज़ ही ख़त्म हो जाए, तो फिर उनके साथ बहस करने की क्या ज़रूरत है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।